हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्तियों के बारे में, जिसमें आपकी पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी, टीजीटी बीजीटी एग्जाम, सुपर टीईटी, इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पूर्व सीएम मायावती के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यूपीपीएससी के कैलेंडर के बारे में यानी कि कार्यक्रम को लेकर। इसके अलावा अगर बात करें और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और ये छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर इसके अलावा बीटीसी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं जो हक है वो जुड़ा हुआ है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अगर आयोग बनेगा तभी तो आपकी भर्तियां आएंगी, चाहे वो प्राथमिक की हो या फिर टीजीटी बीजीटी की। और अब आयोग को लेकर एक के बाद एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिससे कि साफ होता है कि आने वाले समय में छात्रों के लिए कई बड़ी खुशखबरियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें टीजीटी बीजीटी, प्राइमरी और यूपी टीईटी से लेकर और भी कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन शामिल हैं। और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई जानकारी को आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आप सभी से था जो कि मैं कहना चाहता था। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, और मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं। मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर जानकारी दे रहा हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि नहीं तो अभ्यर्थी कहेंगे कि सर आपको क्या पड़ा। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पार्टी की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि अपने प्रदेश के अंदर जो सरकारें देखने के लिए मिलती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारें घर बैठकर ही बयानबाजी भी नहीं देती हैं। जैसे कि दूसरे राज्यों में सरकार, जैसे कि हम देखें कि कहीं पे धरना प्रदर्शन करना होता है तो वहाँ की जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है वो उत्तर प्रदेश में आकर जो वर्तमान सरकार होती है उसके सामने कहीं ना कहीं डेरा डाल देते हैं और उनकी नाक में दम कर देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उस सरकार को पता चले कि जो हमारा विपक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विपक्ष में थोड़ी सी समस्या देखने के लिए मिलती है। जब चुनाव होते हैं तब तो थोड़ा बहुत एक्टिव होते हैं, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स पर। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं या फिर चुनाव दूर दूर तक नहीं होते, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरी गवर्नमेंट है, जो विपक्षी पार्टी है, चाहे उसमें आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आम आदमी पार्टी लीजिए, एसपी लीजिए, बीएसपी लीजिए या किसी और पार्टी को, कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टी छात्रों के साथ या फिर किसी भी तरह के मामले को लेकर उनके समर्थन में दिखाई नहीं देते हैं जमीनी स्तर पर। सोशल मीडिया पर ट्वीट करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन अगर उनका समर्थन जमीनी स्तर पर मिल जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उस पर दबाव बनता है और वो इस मामले को थोड़ा जल्द संज्ञान में ले लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विपक्ष में ये चीज़ मैं कई सालों से देख रहा हूँ और ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कुछ समय पहले की बात है तो आप सभी ने देखा होगा कुछ लोग सिलेंडर ले लेके आ जाते थे। आज वो बेशक घर में छुपे हुए हैं, लेकिन उन्होंने विपक्ष में यही चीज़ें करके अपनी ओर लोगों को आकर्षित किया था, ये आपको भी याद है। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं वापस। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। क्या सहमत हैं? और ये मैंने आप सभी से इसलिए पूछा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने मायावती पूर्व सीएम से गुहार लगाई है, जहां पे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को मॉल एवेन्यू स्थित बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे महिला पुरुष अभ्यर्थियों ने कार्यालय पर नारेबाजी की। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, मायावती से मिलने की मांग की। कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर कार्यालय में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और भी तमाम वहाँ मौजूद रहे और उनसे कहीं ना कहीं मांग उठाई कि मायावती इनके प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाकर साथ देने का आश्वासन दिया। इस पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने बात की और शिक्षक अभ्यर्थियों को 4 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल कार्यालय भेजा गया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जो अभ्यर्थी थे उनका नाम लिखा हुआ है और ऐसे में उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके संघर्ष में साथ खड़े होंगे और उनकी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनकी मांगों के लिए समर्थन करती है। लेकिन क्या ये देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।
चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। वापस मुद्दा था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अलावा यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टीईटी भर्तियों के बारे में, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर आए दिन एक के बाद एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और ये निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल है, जिसके बारे में जानकारी आज के ही समाचार पत्रों में आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि उच्चतर शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का होगा विलय, आयोग व चयन बोर्ड के कर्मियों का भेजा गया ब्यौरा। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का परिसर होगा, जबकि हस्तांतरण की प्रक्रिया काम शुरू किया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए आयोग में मर्ज होने से दोनों भर्ती संस्थानों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। जो दोनों भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो कर्मचारी और इसके अलावा सृजित व रिक्त पदों का ब्यौरा, संपत्ति व परिसंपत्तियों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1898 से समानों के लिस्ट शासन को भेजता था और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी इसी तरह की लिस्ट शासन को भेज दी है। दोनों संस्थानों के कर्मचारी नए आयोग में समायोजित किया जाएगा। यहाँ तक कि दोनों जो संस्थानों की संपत्ति एवं परिसंपत्तियाँ होंगी वो भी नए आयोग को सुपुर्द कर दी जाएंगी। विदित हो कि शासन ने दोनों संस्थानों से निर्धारित प्रारूप में ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही शासन ने आयोग और चयन बोर्ड से चल व एवं अचल संपत्ति की परिसंपत्तियों का ब्यौरा मांगा था। चयन बोर्ड और आयोग की ओर से इस बाबत में विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। ऐसे में मुद्दे की बात यह होगी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो काम है वो लगातार जारी है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाला महीना यानी कि 1 मंथ 30 दिन जिसको आप कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, चाहे अगर बात की जाए यूपी टीईटी के लिए या इसके अलावा अगर बात करें टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी आयोग बनेगा उतनी ही जल्दी यूपी टीईटी आपके सामने होगा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी होगी। फिर उसके बाद कहीं आपको सुपर टीईटी भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये सभी की सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। बस अच्छी बात यह है कि इस पर लगातार काम जारी है। अब किसी प्रकार की कोई और जो समस्या है या फिर जो विघ्न है वो ना पड़े तो अच्छा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से परीक्षा कार्यक्रम के बारे में और 82 करोड़ परिवारों को 2028 तक मिलने वाले फ्री राशन के बारे में। लिखा हुआ है कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और ये योजना 5 साल तक और बढ़ा दी गई है, यानी कि 2028 तक, मान लीजिए 23 चल रहा है तो 5 साल वही होंगे, 29 होगा तो शायद आप संशोधन कर लेना, ठीक है ना। फिलहाल मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है और काम की बात बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ARO को लेकर एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी संबंधित है अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उन सभी की जो परीक्षा है वो 11 फरवरी 2024 9:30 से लेकर 11:30 और 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।